तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इंग्लिश क्लास पर। और आज जो मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ यह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का वीडियो है। और किसका है तो कल हम लोगों ने एक लेसन देखा था बिहार बोर्ड क्लास 9th का पनोरमा इंग्लिश का प्रो सेशन की तरफ से कहानी की तरफ से 5वां लेसन, जिसका नाम है इको एंड नर्सिसस। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, मज़ेदार कहानी। मैंने आपको इसको कल बिल्कुल लेसन को पढ़ा दिया है, बता दिया है। समरियों में चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं, होल डिटेल कहानी को भी चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं उस वीडियो से। ठीक है, तो मेरे चैनल पर है, आप पहले उसको जाकर देखिएगा और तब इस क्वेश्चन आंसर को आप बनाइएगा, समझिएगा। बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उसी लेसन का मैं आज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। इसके बाद की वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। इसमें हम लोग इस लेसन का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जैसे कि हेडिंग लिखा गया आपको यहाँ चैप्टर 5 इको एंड नर्सिसस लेसन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक, और कौन क्लास तो क्लास आपका 9th, और कौन सब्जेक्ट तो आपका हो जाएगा इंग्लिश। ये ऑलरेडी पूरा मैंने इस पेज में ही, इस नोट्स में भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस पर पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, ये इसमें है क्लास 9th का इंग्लिश। और कौन सा तो बिहार बोर्ड। पेज नंबर किसका तो 40 नंबर पेज का जो ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पेज नंबर 40 पर दिया है। कह रहा है कि हु वाज नर्सिसस। नर्सिसस जो था वो कौन था। ठीक है, तो नर्सिसस वाज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन ग्रीक मैथोलॉजी कहिए या ग्रीक मैथोलॉजी नहीं भी कहेंगे तभी कोई बात नहीं, इतना से भी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि नर्सिसस कौन थे। तो नर्सिसस जो था वो नर्सिसस वाज द मोस्ट हैंडसम, बहुत ही खूबसूरत, सबसे खूबसूरत यंग मैन, बहुत ही खूबसूरत आदमी जो वह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर, हु वाज इको। इको कौन थी तो इको वाज ए निम्फ। इको वाज ए निम्फ यानी कि वह एक अप्सरा थी। इको जो थी वो क्या थी, एक अप्सरा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 3 नंबर, व्हाट डिड इको डू विथ एनी पासर बाई। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी आने जाने वाले लोगों से इको जो थी वह क्या करने के लिए तैयार रहती थी या क्या करती थी। ठीक है, तो इको वाज रेडी टू टॉक टू एनी पासर बाई। देखिए वो हमेशा तैयार रहती थी किसी भी आप व्यक्ति से बात करने के लिए, आने जाने वाले व्यक्ति से बात करने वाले के लिए ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय पर, एनी टाइम, किसी भी समय। समझिए इतनी बात तो नहीं थी। हम लोगों ने लेसन में देखा कि इको जो थी वह अपने समय में एक ग्रेट चैटरर थी, बातूनी व्यक्ति थी। ठीक ना, जब से उसको हेरा गॉडेज जो उसको श्राप दी तब से वह बिल्कुल शांत हो गई, चुप हो गई। ठीक है, तो उसकी आदत थी बकबक करने की और किसी भी व्यक्ति को, राहगीर को रोक कर किसी भी टॉपिक पर, किसी भी समय बात करने के लिए तैयार रहती थी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, हु वाज डिटेन बाय इको। अब कह रहा है कि किसको उलझाया जा चुका था बातों में इको के द्वारा, किसको फंसाया जा चुका था अपने बातों में इको के द्वारा। तो जाहिर सी बात है किसी से बात करेगी इको तो वह उलझ जाएगा, फंस जाएगा, बात घूम जाएगा, भूल जाएगा व्यक्ति अपना। तो उसी तरह यह पूछ रहा है कि किसको वह इस पर फंसा कर रखी थी अपने बात में। तो गॉडेज हीरा, एक नाम आता है इसमें हीरा, देवी हीरा जो थी वाज डिटेन बाय इको। गॉड देवी हीरा जो थी वो इको को, आपको मतलब इको जो है उसको फंसा कर रखी थी, किसको, गॉडेज हीरा को। और गॉडेज हीरा जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर निकली थी। ठीक ना, इसीलिए क्या होता है जब उनको लेट होता है तो वो क्या करती हैं, देखिए whom did इको फॉलो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन उसमें वो क्या करती हैं तो उसको श्राप देती हैं। यह क्वेश्चन नहीं दिया है इसमें, लेकिन वह गुस्साने के बाद उसको क्या करती हैं, वो आपका श्राप देती है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि whom did इको फॉलो। इको किसका पीछा करती है, किसके पीछे पे जाती है, किसका गुप्तचरी करती है। ठीक है, तो लेसन में हम लोगों ने देखा कि नरसिसस जो अपने कंपेनियन के, हंटिंग कंपेनियन के साथ, साथियों के साथ जब शिकार करने के लिए जाते हैं जंगल में तो वह उसको पीछे पीछे स्पाई करती है, गुप्तचरी करती है, मतलब उसको फॉलो करती है। ठीक है, क्यों तो सिर्फ उसका चेहरा देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए। तो इसका आंसर होगा कि इको फॉलोड नरसिसस। नरसिसस को फॉलो करती है, वो पीछा करती है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन,
व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नर्सिसस व्हेन ही सॉ इको। अब देखिए जब ये पीछा करते करते जंगल में जाती है, वह भी नर्सिसस जो है वह भी खो जाता है जंगल में। जब वह चिल्लाता है कि क्या कोई यहाँ पर है, कोई मेरी बातों को सुन रहा है, तो वो कहती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ, मैं हूँ, ठीक ना। तो जब वह बाहर आती है, उसको बुलाते हैं बाहर, जब वह बाहर आती है तो उस समय का यह क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नर्सिसस व्हेन ही सॉ इको। जब वह इको को देखता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, वह कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्टिंग करता है, ठीक है। तो देखिए आंसर है कि व्हेन ही सॉ इको, जब वह इको को देखता है तो समझ जाता है कि वो यही हमारे साथ आवाज़ के गेम खेल रही थी, ठीक है। उस अब क्या करता है, और ही रफली पुश्ड हर, उसको बहुत ही बुरी तरह से धक्का देता है, एंड रन अवे, पुश्ड हर अवे एंड रन, उसको धक्का जोर से देता है नर्सिसस, और वहाँ से भाग जाता है। एकदम हाथ ऊपर करके, कंधा के ऊपर हाथ करके चिल्लाते हुए कहते हुए भागता है कि मैं मर जाऊँगा तुम्हें लेकिन अपने पास नहीं आने दूंगा, या मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 7 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है आपका 7 नंबर कि व्हाई डिड इको हिड हर सेल्फ इन द डार्क केव। इको जो थी अपने आप को एक अंधेरी गुफा में जो है वह क्यों छुपा लेती है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर है। तो देखिए क्वेश्चन ये जो दिया है आपका कि क्यों अपने आप को डार्क गुफा में छुपा लेती हैं, तो आंसर दिया है कि इको हिड हर सेल्फ इन ए डार्क केव, अपने आप को एक अंधेरी काली गुफा में छुपा लेती है। इको क्यों, बिकॉज क्योंकि सी वाज सो इम्ब्रेस्ड एंड असेम्ड, क्योंकि वह बहुत अपने आप को शर्मिंदगी और लज्जित महसूस करती है, ठीक है। जब इको उनको धक्का देकर भाग जाता है, इनकार करता है उससे मिलने के लिए, देखा करने से इनकार करता है, तब वो बहुत अपने आप को लज्जित फील करती है, शर्मिंदगी फील करती है, और तब जाकर उस अंधेरी काली गुफा में अपने आप को छुपा लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड कर्स नर्सिसस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आपका मतलब थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान देकर बिल्कुल इसका आंसर क्वेश्चन पूछता है, कुछ आंसर हम लोग ले लेते हैं कुछ। इसके पहले जो था वो गॉडेज हेरा जो थी वो इको को श्राप दी थी गुस्सा कर, क्यों, क्योंकि वह बातों में उलझा ली थी। लेकिन इसमें कह रहे कि हु हैड कर्स नर्सिसस, नर्सिसस को किसने श्राप दिया था, किसने, कौन श्राप चुकी थी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि वन ऑफ दोज ही हैड स्कॉर्न कर्स्ड हिम, उनमें से एक जिसको नर्सिसस ने धोखा दिया था, उनमें से एक जिसको नर्सिसस ने धोखा दिया था, ठीक है, कॉर्स से वही उसमें से श्रापित थी। हम लोगों ने लेसन में देखा कि लिखा था कि उनमें से दो प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, हम लोगों के साथ जो नर्सिसस किया है, अगर कभी उसको भी किसी से लगाव होता है तो जो हालत हमारे साथ उसने किया है उसका हाल भी वैसा ही हो, ठीक है। तो इस सेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि हु डिड नर्सिसस फेल इन लव विथ, हु डिड नर्सिसस फेल इन लव विथ। नर्सिसस को कह रहा है कि नर्सिसस जो है किसके मतलब कि प्रेम में पड़ जाता है लास्ट में, ठीक है। अब तक तो सबको धकेलते भगाते आए थे, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके प्यार में वो पड़ जाता है। तो कोई व्यक्ति नहीं था, वो अपने आप था, वो खुद। इसका आंसर है कि नर्सिसस फेल इन लव विथ हिज रिफ्लेक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस, अपने चेहरे के रिफ्लेक्शन में मिरर मतलब प्रतिबिंब को उस पर इतना प्यार आता है, इतना दया आता है, इतना दरस आता है, क्योंकि वह आज से पहले कभी अपना चेहरा नहीं देखा था। जब वह देखता है तो वही अफसोस करता है कि ओह, अब मुझे समझ में आया कि मैंने क्या कर दिया और लोग क्यों मुझे पीछे आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का कह रहा है कि एट लास्ट, अंत में, व्हाट हैपेन विथ नर्सिसस, नर्सिसस के साथ अंत में क्या होता है। तो वही जब श्राप पड़ता है तो एट लास्ट अंत में नर्सिसस बॉडी, नर्सिसस का शरीर जो है वैसे कैसे, जैसे इको का विदर अवे, खूबसूरती उसका शरीर गल जाता है, खत्म हो जाता है, एंड बिकेम द स्टेम ऑफ फ्लावर, और उसका शरीर जो है एक फूल का तना बन जाता है, एंड हिज हेड द लवली गोल्ड, और उसका चेहरा जो है मतलब सर जो है एक गोल्ड फ्लावर
में कन्वर्ट हो जाता है और यह दोनों तना और गोल्ड हेड मिलाकर एक फूल बनता है। उस फूल में जो आज भी देखा जाता है, माना जाता है वहाँ पर है, और उस फूल का नाम है नर्सिसस। ठीक है, तो ये था 10 क्वेश्चन आपका पेज नंबर 40 से इको नर्सिसस से स्टूडेंट। अब मैं अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, आप कमेंट करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पूछते हैं, तो मुझे रिप्लाई करने में, जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप हमसे जुड़े हैं, आपकी समस्या है, मैं इसका निदान करूं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।